मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। एक मिनट तू सब्र कर, एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है, या कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे, वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, को पीछे ना छोड़ दिया इकोनॉमी में, तो मेरा नाम बदल देना। रब सोने मंजूर होया, 3 साल मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। इंडिया का तो नाम ऐसे ऐसे लेते हैं जैसे इंडिया से बहुत टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, मईशत में आ गए हैं, फिर ये उनको ललकारे। ये क्या, मैं उनको पीछे छोड़ दूंगा, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। माइक 2-4 लाए, उन्होंने कहा मियाँ साहब ने की करता, वो उनका स्टाइल है, मैं इंडिया से आगे निकल जाऊंगा। ये क्या बात हुई, करके दिखाए कुछ। बाबर, शाहीन इधर आओ, किधर है शाहीन? है वो है शाहीन, इधर आओ। तुमने मैच में बिल्कुल गंदी परफॉर्मेंस देनी है, उनको इशारतन था। और ये कैसी मेजबान टीम है, पहले मैच हार के खुद बाहर हो गई है, अब वो दूसरे खेल रहे हैं। तो है ना, ये पाकिस्तान में रह के तसल्ली हासिल कर सकते हैं, हो सकता है भाई, हो सकता है यार। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा, आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी, सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं, उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहाँ पे जाके, वहाँ पे खेल के दौरान जो है वह क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। लेकिन ये तो उन लोगों को पता है। आप ये देखें ना, TLP, तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजन फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया था। अभी साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात, वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी, वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है, और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना करेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है, इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज। पार्टी है ये, ऐसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज़ कादरी साहब को, शहीद को, उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर, आपको पता है, हमारे साबिक गवर्नर थे, जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे। और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाक़या पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज़ कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर है। अब मैं इसको बता दूं क्या होगा। भाई ये पूरी टीम एक तरफ हो ना, मैं एज ए प्लेयर की बात करूंगा, कोहली अकेला इन पे भारी है। ये सारे बारियां ले ना बार बार, वो अकेले को पिच पे खड़ा कर दो, वो प्लेयर होता है खेलने वाला, वो है। और इतना फिट खिलाड़ी है। मैं नहीं, बाबर आजम उसके भाई पास भी नहीं है। बाबर आजम को तो ये सोशल मीडिया और ये जो मेरे मुंह से सुनेंगे जिन्होंने हीरो बनाया हुआ है, और भाई क्रिकेट जिनको तमीज नहीं ना है, उन्होंने बाबर आजम को प्लेयर बनाया हुआ है।
अगर बाबर आजम आपके पास आता है, यार मैं आपकी जो मोबाइल की शॉप है उसकी ऐड करता हूँ, देंगे ऐड? कभी भी नहीं दूंगा। मैं तो नहीं दूंगा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ना मुझे लालच होगा। ऐड भी फोन की नहीं, ऐड के लिए कोई चीजें दो। शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्ज़ाम में कि उनके ज़हन में जो भी बात है, ये नो डाउट कि ये आप ये कह लें रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करती। उसके बाद ये हुई, और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके TLP पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से TLP जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो हैं वो उसमें शामिल हैं। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती। देखें, ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है, और नादानिस्ती होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब वो साद रिजवी साहब की बेहतर हो, हम बेहतर करने हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी, हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं तो करनी। ये अफगानिस्तान के साथ ये मिल जाता है और इसका जो है ना झंडे लहराता है। क्या हम अफगानिस्तान के खिलाफ है? हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इंडिया के झंडे लहराता है। अफगानिस्तान तो खुद इंडिया का बच्चा बना हुआ है, अफगानिस्तान वाले इंडियन तस्वीर ले भी गया है, तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा, अगर मैं मुझे नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है, अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है, जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में TLP का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है, वो डर जो होते हैं। इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो है वो उसमें शामिल हैं। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती। देखें, ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है, और नादानिस्ती होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, ग्रैनल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना, और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी है, वो बंदे मेरे हिसाब से वो भी जैसे बाबर आजम है वैसे ही वो हैं, मिलजुल के ये खा पी रहे हैं। मैं बताऊंगा बात, इनको ना ये टोलियों के साथ जाना चाहिए, खुसरों की बधाइयां इकट्ठियां करे। बच्चा किसी के घर गलत बात क्या हुआ, वो भी क्या वो बंदे नहीं है, क्यों वो नहीं है खुसरे का, वो इंसान नहीं है कि जानवर है, ये क्या बात हुई? फिर इनका यही हल है। मेरे पास तो जनाब यही हल है कि बधाइयां लवो सोनी जान दे नाल। बाबर आजम दो बोल बोले वो गलत है, जो इतना पैसा खर्च के दुबई वो आम गई है, वो गलत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि यार प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इनकी बात को समझेंगे। भाई हम 2-3 लाइनें बोल दें, 2-3 अल्फाज बोल दें कि बाबर अच्छा नहीं खेला, बाबर को ये करना चाहिए, तो वो गलत है। लेकिन जो हमारे टैक्स का करोड़ों रुपया उन पे लग गया, और उन्होंने क्या वो किया? भी एक अलग है। सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल के में आग की तरह फैल गई है, और ये एक आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं उसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म TLP को पूछ लें, TLP कब से वजूद में आई इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी है कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया?
और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और अगर तरीके लबैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो इनको जी इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर, आवाम की तरफ बढ़ते हुए जानते हैं उनके। बिल्कुल, मैं ये इसको बड़े